नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है ऐप्स एंड पोर्टल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब अभी तक जो टेक्नोलॉजी ऐप या पोर्टल से संबंधित जो बातें हुई होंगी करंट अफेयर्स में, वो सारी यही वीडियो में शामिल होंगी और आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर आपका रिवीजन समझ लो, चाहे पढ़ना समझ लो, जो आपको समझना है वो समझ सकते हो। एक ही पेज में सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 जनवरी को जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं कि चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है। सबसे पहली बात, चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध सीबीआई से है और इसको जो लॉन्च किया था वो अमित शाह ने लॉन्च किया था। और ये किसके लिए बनाया गया? ये सूचना को तेज़ी से इंटरपोल के माध्यम से प्राप्त करने या देने के लिए बनाया गया पोर्टल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, किसकी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी, वो 7 सितंबर 1923 को ही थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। अगला हम बात करें बैंक नोट पोर्टल। बैंक नोट पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ये किया था वित्त मंत्रालय का एक प्रकार से ई नीलामी पोर्टल है ये बैंक नोट पोर्टल। अगला हम बात करें, बुक है, यहाँ बुक है कि द विनर्स माइंडसेट। ये किसकी पुस्तक है? ये विनर्स माइंडसेट जो पुस्तक है वो है सैम वॉटसन की पुस्तक है। और दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर जो जीता है वो किसने जीता है? ये जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने 2024 का। यूएन ने इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस कब मनाया है? ये मनाया है 25 मई को मनाया है। और माइक्रोसॉफ्ट भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रा के लिए निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना निवेश किया है? वो किया है $3 बिलियन का, है ना। अगली हम बात करें, अगला प्रश्न है हमारा 10 जनवरी का करंट अफेयर्स है दोस्तों, कि क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को साइबर हमले में स्थान मिला है। मतलब भारत पे कितने ज़्यादा साइबर हमले होते हैं, इसके आधार पर क्लाउड सेक ने एक रिपोर्ट तैयार करी कि भारत का स्थान जो है साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है। ये हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, है ना। और हमसे पहले जो पहुंच रखा है वो है, क्या बोलते हैं, यूएसए, जिसमें 140 हमले हुए हैं अभी तक। और इंडिया के पास जो हमले हुए वो 95 के आसपास हुए। और तीसरे नंबर पर जो है वो इज़राइल है। और अगला हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के अगला बात करें कि वो ऑनलाइन वन्य संबंधी आपराधिक एफआईआर पोर्टल किसने लॉन्च किया। मतलब आप वन्य जीव, मतलब आप वन में कोई भी कर्म होता है, कांड होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए आप एफआईआर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? गरुणाक्षी के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वन अधिकार, कटाई और शिकार को रोकने के में मदद मिलेगी। मतलब ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हो। और सिप एयर ऐप रिलेटेड है। सिप एयर ये अलग है क्वेश्चन, मतलब है उसी का ये पार्ट में, एक प्रकार से पार्ट है। ऐप की बात चल रही है तो यहाँ पर भी एक ऐप आ गया है। ये सिप एयर ऐप किससे संबंधित है? ये अस्थमा और दमा की जांच के लिए संबंधित है। सिप्ला कंपनी ने इसको बनाया है। अगला हम बात करें 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध जो है वो है ब्लू ऑरिजिन से। और ब्लू ऑरिजिन कंपनी है और इसके जो मालिक का नाम है वो है जेफ बेजोस, है ना। यह फेमस अंतरिक्ष यात्री कौन? ग्लेन रॉकेट क्या करेगा? ये करेगा, ये फेमस है अंतरिक्ष में यात्रियों को पहुंचाने के लिए। और इसको ले जाने की जो कैपेसिटी है वो है 45 टन के आसपास। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई, मतलब लंबा कितना है, पहले ही बोल दिया है कि 32 मंजिला लंबा है। कितना लंबा है? 32 मंजिला लंबा है। मतलब अगर आप 10 फीट का एक मंजिल ले लो तो ये 320 फीट के आसपास है। और इसका उपयोग किस चीज़ में होगा? इसका उपयोग होगा अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जा सकने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, जंगलों में लगी आग जो है को बुझाने की चर्चा
जो है हो रही है, सॉरी, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में अभी चर्चा में रही गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? गुलाबी अग्निरोधी के नाम से कुछ यूज़ करा जा रहा है वहाँ पे। तो वो गुलाबी रंग या गुलाबी अग्निरोधी क्यों कही जा रही है? वो अमोनियम फास्फेट की वजह से कही जा रही है। अमोनियम फास्फेट है जो गुलाबी रोधी है। जंगलों में बढ़ती हुई आग आग को आखिरकार अमोनियम फास्फेट और पानी के छिड़काव से जो है रोक दिया जाएगा। और ये क्या गुलाबी अग्निरोधी क्या करता है? ये करता है कि ईंधन को ठंडा कर देता है ये, और प्रसार को होने से रोकता है। और हम बात करें कि अगला प्रश्न है हमारा कि 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला कवच, हिम कवच किसने विकसित किया है? हिम कवच ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेम है। तो ये किसने विकसित किया होगा? ये डीआरडीओ ने विकसित किया होगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट टाइप से कोई भी चीज़ बनाते हैं, या क्लॉथ वगैरह कुछ भी, मिलिट्री या एयरफोर्स या किसी के लिए, तो वो मोस्टली डीआरडीओ बनाता है। और हम बात करें कि सिस्टम क्या है इसका, मतलब ये किस सिस्टम पर काम करता है? ये +20 डिग्री से लेकर -60 डिग्री तक हमारे जवान इसको पहन के रख सकते हैं। तो ये किस सिस्टम पर कार्य करता है? ये मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है। ये एक प्रकार से वाटर प्रूफ भी है, ये पानी अंदर नहीं जाएगा इसके। अगला हमारा है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण फील्ड ट्रायल हुआ है कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। और इसका जो निर्माण हुआ है वो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। और जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दागो और भूल जाओ की श्रेणी में रखते हैं। नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंकों को उड़ाता है ये, सीधी बात ये है। 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और आखिरी यूनिट प्राप्त हुई। ये किसके द्वारा भेजी गई? मतलब ये एक प्रकार से यूरेनियम की बात होगी यहाँ पे, कि इतना यूरेनियम किसने भेजा है हमें, जिससे हम 1000 मेगावाट के आसपास जो है बिजली का उत्पादन कर लेंगे परमाणु संयंत्र में। तो ये भेजा है, रूस की कंपनी है, रोसोटोम ने भेजा है। और ये जो है क्या बोलते हैं, हमेशा भेजती है, 1988 से भेजती है ये। और ये रसिया के द्वारा भेजा जाता है। इसका प्रेशराइज्ड हेवली वाटर परमाणु रिएक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। जी, तो ख़त्म करते हैं इसको। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।